friends, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started our lesson deep water and उसमें हम पढ़ रहे थे कि that one incident happened with the narrator at YMCA pool. Today we are going to read that what happened to him there. ठीक है, so we will read कि उसके साथ ऐसा वहाँ पे क्या हुआ. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. ठीक है, द प्लेस वॉज क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांति थी वहाँ पे. पूल पे उस वक्त गया जब कोई भी वहाँ पे नहीं था. द वाटर वॉज स्टिल. द टाइल्ड, हेयर वर्ड इज टाइल्ड. बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब. ठीक है, कि जो वो बॉटम था, मतलब कि जैसे हम बाथटब देखें ना, बाथटब में क्या होता है कि हम रेगुलर पानी जो है वो चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि वो बिल्कुल क्लीन होता है. अगर आप उस ऊपर से देखोगे पानी भरने के बाद तो आपको नीचे जो बाथटब का बेस है वो आपको दिखाई देगा प्रॉपर. ठीक है, तो वैसे ही जो पूल है, ठीक है, जब वो पूल पे गया तो वो मतलब कि जो नीचे वाइट था, बिल्कुल वाइट कलर का था. ठीक है, और बिल्कुल क्लीन वाटर था, जिसके कारण उसके नीचे की जो टाइल्स हैं वो प्रॉपर दिखाई दे रही थी पानी में से, जैसे हम बाथटब में देख सकते हैं उसका नीचे वाला पोर्शन. ठीक है. आई वॉज टिमिड, दिस इज़ अ वर्ड टिमिड. ओके, टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. टिमिड का मतलब होता है डरना, कि मुझे डर लग रहा था अंदर जाने में, क्योंकि अकेले जाने में, क्योंकि उसने कभी अभी इतना सीखा नहीं था, तो अभी बच्चों को देख देख कर ही सीख रहा था वो. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. तो मैंने क्या किया कि मैं पूल के साइड में बैठ गया ताकि मैं दूसरों का वेट कर सकूँ, कि जब दूसरे आएंगे तो मैं उनके साथ बैठ के मतलब उनके साथ ही जाके स्विमिंग कर लूँगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर. ठीक है, कि अभी ज़्यादा देर ही नहीं हुई थी कि एक बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय मीन्स एक पहलवान लड़का, जो मस्कुलर बॉय होता है, दैट इज़. ठीक है, वन बॉय वॉज मस्कुलर. ठीक है, वो वहाँ पे आया. प्रोबेबली 18 years ओल्ड, मीन्स शायद 18 साल का होगा. मीन्स प्रोबेबली मीन्स शायद, परहैप्स. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिक स्पेसिमन. फिजिक स्पेसिमन मीन्स कि जो उसकी बॉडी की बनावट थी वो बहुत अच्छी थी. ठीक है, जैसे बच्चे जिम वगैरह जाते हैं तो उससे क्या है कि रिपलिंग्स वगैरह हो जाती हैं मसल्स की, वो मसल्स वगैरह अच्छे बन जाते हैं. ठीक है, वो सिक्स पैक्स वगैरह वो अच्छी फिजिक्स थी. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. ठीक है, प्रॉपर अच्छे डोले शोले, जो हम कह देते हैं कि प्रॉपर मसल जब होते हैं मस्कुलर हो जाती हैं प्रॉपर बॉडी, तब हम बोलते हैं रिपलिंग मसल्स जो हो जाती हैं. ही येल्ड हाई स्किनी. स्किनी में थिन. किसको बोला है ये? नरेटर को, डूगल्स को. तो उसने आके येल्ड मीन्स चिल्लाना. ही क्राइड. ठीक है, उसने चिल्लाकर बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. जो डक होती है वो पानी के अंदर क्या लगाती है? गोता लगाती है. तो दैट वाज द रीज़न कि तुम्हें पानी के अंदर डक की तरह अंदर गोता लगाने में कैसा लगेगा. वुड यू लाइक टू डू दैट. ठीक है. विद दैट he picked me up and tossed me into the deep end. ठीक है, फिर उसने क्या किया, मुझे उठाया और जो डीप वाला एंड था, जो ज़्यादा गहरा था, उस वाली साइड मेरे को उठा के फेंक दिया अंदर पानी के अंदर. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once to the bottom. ठीक है, मतलब कि एक सिटिंग पोजीशन में वो नीचे की ओर जाना शुरू हो गया. ठीक है. आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था. बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स. डर चुका था लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने होश गवा बैठूँ. आउट ऑफ माई विट्स मीन्स होश को गवा देना. ठीक है. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड. जैसे मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लानिंग करनी शुरू की. क्या प्लानिंग की शुरू की? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. मैंने क्या सोचा कि जब मेरे फीट जो हैं जैसे वो आ रहा था नीचे की ओर, तो सोचा कि जब नीचे की ओर पहुंचूंगा बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे, तो क्या करूँगा, अपने पाँव से ज़ोर से, मतलब कि जब जैसे मेरे फीट यहाँ पे पहुँचेंगे तो थंब वगैरह या फीट के हेल्प से मैं बहुत ज़ोर से जंप करूँगा.
जंप करके मैं एकदम से बिल्कुल क्या करूँगा, सबसे ऊपर आ जाऊँगा सरफेस पे, और उस पर ऐसे फ्लैट लेट जाऊँगा और पैडलिंग करता हुआ मतलब कि जो एज है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। When my feet hit the bottom, I would make a big jump. मैं बहुत ज़ोर से जंप करूँगा। Come to the surface, jump, come to the surface, lie flat on it. ठीक है, सरफेस पे आ जाऊँगा सबसे ऊपर सबसे पानी के, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे फ्लैट लेट के पैडलिंग करते हुए, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पाँव से पैडलिंग करते हुए मैं किनारे तक पहुँच जाऊँगा। क्लियर? Write one question here. What did the narrator decide? What did the narrator decide to do after reaching the bottom of the pool first time? यहाँ पे आप लिख भी लेना कि this is the first time. ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार जब वो नीचे जा रहा था तो उसने क्या सोचा। ठीक है। What did the narrator decide to do after reaching the bottom of the pool first time? ठीक है। It seemed a long way down. जब वो जर्नी थी ना, वो बहुत लंबी जर्नी नज़र आ रही थी। 9 फीट, क्योंकि 9 फीट गहरा था पानी, 9 फीट वर मोर लाइक 90। जो 9 फीट गहरा पानी है ना, ऐसे लग रहा था 90 फीट गहरा है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। जो मेरे लंग्स हैं वो बर्स्ट होने शुरू हो गए थे, यानी पानी भरना शुरू हो गया था लंग्स में। तो लिखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी to the bottom of the pool first time. उसके जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही मेरे पाँव नीचे टच हुए, ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ क्या किया, जंप किया। ठीक है, स्प्रिंग अपवर्ड्स में जंप किया अपने आप को। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। बॉब टू द सरफेस में एकदम से ऊपर को आ जाऊँगा। ठीक है, कॉर्क की तरह, जैसे वो बॉटल के ऊपर वो रबड़ का वो लगा होता है ना, उसको कड़क करके हम टिक करेंगे तो वो एकदम से ऊपर को उठ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने सोचा कि कॉर्क की तरह, बॉटल्स के ऊपर वो रबड़ का ढक्कन लगा होता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि वो कॉर्क की तरह मैं एकदम से ऊपर आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आया। वी हैव डन अप टू हेयर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो बेटा। ओके, if you have any problem then you can ask me. Bye students.